अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो बहुत बैड न्यूज़ आ रहे हैं पीसीबी की तरफ से। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बहुत शेमफुल डिसीजन जो है लिया है पीसीबी ने, मोहसिन नकवी ने। ऐसा डिसीजन कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया है जनाब। डिसीजन पीसीबी ने ये ले लिया है कि अब जो है पीएसएल दुबई में भी नहीं होगा, बल्कि मुकम्मल तौर पर पोस्टपोन्ड हो जाएगा। हो गया है, हो जाएगा नहीं बल्कि हो गया है। अब रीज़न क्या है समझ में नहीं आ रहा। अभी तक चीज़ें बहुत सही चल रही थी, रात से अपडेट आई कि पीएसएल जो है रीशेड्यूल किया जाएगा और वेन्यूज चेंज किया जाएगा, मतलब पाकिस्तान से लेकर दुबई में शिफ्ट हो जाएगा। दुबई में हम पीएसएल करा लेंगे। दुबई वालों से भी बात होगी, इन्होंने यस कह दिया कि हाँ जी आप लोग यहाँ पर अपना पीएसएल करा सकते हो, जो बाकिया मैचेज हैं इनको करा सकते हो। इवन पीसीबी की इतनी हद तक बांग्लादेश से बात चल रही थी कि जो बांग्लादेश की सीरीज़ है उसको भी दुबई में कराया जाएगा, यूएई में कराया जाएगा। इनसे बात हुई है क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान की सीरीज से पहले 2 मैचेस की T20 सीरीज यूएई के साथ वो भी खेल रहे हैं, तो वो भी ऑलरेडी दुबई जा रहे हैं। यहाँ से पाकिस्तान ने भी जाना था, तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होने वाली थी पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए भी। लेकिन इससे पहले जो बहुत अच्छा डिसीजन आया था पीएसएल के लिए वो ये कि दुबई में हो जाएगा पीएसएल। और दूसरी साइड पर आईपीएल की अगर हम बात कर रहे थे तो आईपीएल तो रात से ही कन्फर्म खबर आई थी कि पोस्टपोन हो गया है, लेकिन एक हफ्ते बाद उम्मीद है कि इसको दोबारा शेड्यूल बना के दोबारा कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बैड न्यूज़ अब पाकिस्तान के लिए है कि पीएसएल मुकम्मल तौर पर हैरान कुन डिसीजन इसलिए है ना कि यार कैसे मुकम्मल तौर पर आप पोस्टपोन कर सकते हो। आपने पूरी तैयारी दुबई जाने की शुरू की थी। आज ब्रॉडकास्टर जो थे तैयार हो गए थे, उन्होंने टिकट लिए थे दुबई जाने के लिए। कुछ आज जाने वाले थे 4 बजे, कुछ कल 8 बजे सॉरी जाने वाले थे, कुछ कल जाने वाले थे। और इसके बाद जो फॉरेन प्लेयर्स है वो भी दुबई जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक पीसीबी ने बहुत शेमफुल एंड बहुत बुरा यू टर्न ले लिया और कहा कि जनाब उधर भी हमारे लिए सिक्योरिटी के इश्यूज है, हम वहाँ पर भी पीएसएल नहीं करा सकते। तो ऐसा करते हैं कि फिलहाल जो है पाकिस्तान के और इंडिया के जो रिलेशंस है, हालात दोनों साइड से बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जनाब क्रिकेट जो है आईपीएल है या फिर पीएसएल है, ये सेकेंडरी चीज़ है। पहले मुल्क के हालात ठीक कराना है, तो पहले हम हालात पर फोकस करेंगे। क्रिकेट को अब साइड पर रख देंगे, क्रिकेट को बाद में खेलेंगे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला अर्जेंट लेके आए कि पीएसएल को जनाब हम पोस्टपोन कर देंगे। और मैं समझता हूँ कि ये शेमफुल डिसीजन इसलिए हो सकता है क्योंकि ये आपके लिए ना बहुत बड़ी इज्जत की सवाल थी, गैरत की सवाल थी। इज्जत और गैरत के साथ साथ बहुत ज़्यादा नुकसान भी आपका हो गया। आपके ब्रॉडकास्टर से जो एग्रीमेंट हो गया था वो पैसे आपके सारे वापस जाएंगे, नुकसान हो गया। आपने फॉरेन प्लेयर को भी तो पैसे देने, इनका भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। फ्रेंचाइज को भी पैसे देने हैं, हर तरफ आपने पैसे देने हैं, लेकिन जो पैसे आपको मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे क्योंकि मैचेस तो आपने कराए नहीं है। ब्रॉडकास्टर सब किस चीज़ के पैसे लोगे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान के लिए, पीसीबी के लिए हो गया। एंड मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि पाकिस्तान में क्रिकेट ही ऐसा गेम है जिसकी वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। तो ऐसे वक्त पर क्रिकेट को साइड लाइन करना बहुत बड़े नुकसान की वजह बन सकता है पाकिस्तान के लिए, पीसीबी के लिए। और रात गई इस खबर के, अभी तकरीबन 8:30 बजे तक हर चीज़ क्लियर चल रही थी, प्लान के मुताबिक चल रही थी। लेकिन अचानक मुझे समझ नहीं आई, अचानक पीसीबी ने ये प्रेस रिलीज कर दिया है, अपडेट दे दिया है कि जनाब पीएसएल को हम फिलहाल पोस्टपोन कर देते हैं। मेरी समझ से बिलातर बात है, हम बहुत खुश हो रहे थे कि यार अब बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि आईपीएल वहाँ से पोस्टपोन हो गया, लेकिन पीएसएल नहीं पोस्टपोन होगा। हम पीएसएल देखेंगे, अब पूरी दुनिया पीएसएल देखेंगे क्योंकि आईपीएल तो ख़त्म हो गया। लेकिन बदकिस्मती से वो प्लान हमारा नाकाम हो गया, अब पीएसएल भी पोस्टपोन हो जाएगा। एंड इंडिया पाकिस्तान के वार का नुकसान क्रिकेट की सूरत में ये आया कि क्रिकेट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया दोनों कंट्रीज से। अभी ना आईपीएल की भी ये खबरें आ रही थी कि शायद आईपीएल भी इंडिया से बाहर जाकर शेड्यूल किया जाएगा। इवन खबर ये आ रही थी कि इंग्लैंड में जाके हम आईपीएल कराएंगे क्योंकि आईपीएल के बाद इंडिया का इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैचों का सीरीज़ है। तो खिलाड़ी वहाँ पहले से जाएंगे, वहाँ के वेदर के साथ भी ज़रा अडाप्ट हो जाएंगे, वहाँ की कंडीशन के साथ भी अडाप्ट हो जाएंगे। और फिर जैसे ही आईपीएल ख़त्म होता है जैसे ही आईपीएल ख़त्म होता है तो वहाँ पर हम इंग्लैंड के साथ सीरीज शुरू करेंगे, तो इसका इंडिया को फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अभी इस पर कंफर्म खबर नहीं आया कि क्या इंडिया सच में वहाँ पर आईपीएल कराएंगे नहीं। लेकिन पीएसएल को लेकर कंफर्म खबर ये आया है कि पीएसएल होगा पोस्टपोन। और अब मुझे नहीं लगता कि 2025 में कहीं पर भी ये चांस हो
कि पीएसएल को दोबारा रीशेड्यूल किया जाए, क्योंकि जो फॉरेन प्लेयर आ रहे थे इनके प्लान में दोबारा कहीं भी मुझे नहीं लगता कि वो प्लान बना पाएंगे कि हम दोबारा पीएसएल खेलने आ जाए, और ना ही पीसीबी को दोबारा इतना टाइम मिलेगा इस एक साल में कि वो दोबारा पीएसएल को रीशेड्यूल करके कर ले। यही दिन आपके साथ बेस्ट दिन थी, इस यही विंडो थी आपको जो मिली थी और वो भी आपने ज़ाया कर दिया। तो बहुत बड़ा नुकसान पीसीबी के लिए, पाकिस्तान के लिए और हम जैसे फैंस के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम व्लॉग्स किस पे बनाएंगे, वेले बैठेंगे बना जनाब, वो बात नहीं है। व्लॉग बनाने के लिए तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत कहीं से भी हम अपडेट उठा के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, हमारा भी टाइम पास हो जाएगा, आप लोगों की भी काम हो जाएगा। लेकिन प्लेयरों का, पीएसएल फ्रेंचाइज का और पीसीबी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया और इसका क्रेडिट जाता है मोहसिन नकवी को। बहुत गलत फैसला मैं इसको समझता हूँ, इतना गलत फैसला कि मोहसिन नकवी को यार आप ज़रा सोच समझ कर ये फैसला ले, पता नहीं क्या हो गया आपको। इतना तो ऐसी भी तो हालात नहीं है कि मतलब अगर आप यूएई में नहीं करा सकते, वहाँ पर समझ अपडेट ये आ रही है कि यूएई वाले ने कहा कि हमारे लिए भी सिक्योरिटी की वजह है तो यहाँ पर पीएसएल नहीं हो सकता। अभी कंफर्म खबर नहीं आई है कि वजह क्या हो गया है, सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है दुबई में भी। लेकिन यार मैं समझता हूँ अगर दुबई में भी सिक्योरिटी का मसला था तो दुबई के अलावा भी बहुत सारे जगह थे आपके पास। ओमान एक बहुत बड़ा ऑप्शन था, रिसेंटली वहाँ पर इमर्जिंग एशिया कप हो गया है। तो ओमान के अलावा आपके साथ कतर भी है, आपके साथ मलेशिया भी, आपके साथ श्रीलंका और बांग्लादेश भी है जिनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं और जो आप वहाँ पर इजीली मैं समझता हूँ पीएसएल करा सकते हो। तो कसम से ना मैं बहुत बड़ा दुख हुआ इस बात को कि यार अभी ना मैं क्लब से हो क्या है, मैं क्लब में दोस्तों के साथ गया हुआ था, मैंने सब कुछ बन के हुआ था, मैंने ऑलरेडी मैं व्लॉग बना चुका था। मुझे लगा कि आज व्लॉग बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई इतना खास आज कुछ नहीं है व्लॉग बनाने के लिए, मैच भी नहीं है। तो मैंने कहा मैं आज रेस्ट करता हूँ। मैं खुद गया था दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने, एंजॉय करने, क्लब गया हुआ था, स्नूकर खेल रहा था। लेकिन वहाँ पर आते ही मुझे अपडेट आई कि जनाब कहाँ गए हो, आपके दोबारा व्लॉग बनाने का टाइम है, अपडेट दे दो अपने फैंस को, देखने वालों को, क्योंकि पीएसएल के बारे में बहुत बुरा अपडेट आया है और वो ये है कि पीएसएल जो है ख़त्म हो गया है। तो मैं सर पकड़ के बैठ गया कि ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानता। सॉरी यार, मैंने कहा मैं नहीं मानता, ये हो ही नहीं सकता, कैसी पीएसएल पोस्टपोन हो गया। अभी तो रात से ही अपडेट आई थी कि पीएसएल शिफ्ट हो रहा है दुबई में, लेकिन अचानक जब मैं आ गया मैंने कंफर्म कर दिया, खबर सच्ची थी और मैं सर पकड़ के बैठ गया कि यार ये क्या हो गया भाई, ये तो ना मानने वाली बात है। पीएसएल कैसे आप पोस्टपोन कर सकते हो, आपके पास है और क्या पाकिस्तान में, आप पीएसएल भी पोस्टपोन कर रहे हो। इस जंग के हालत में यही एक अच्छी चीज़ थी जो कि हम लोग एंजॉय कर रहे थे, अपने उसको भी ख़त्म कर दिया। दूसरी जगह में एक और यहाँ पर अपडेट बहुत ज़्यादा मीडिया पर चल रही है जो कि खैर मेरे नीच में तो नहीं आता, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँगा, फिर भी आप लोग मुझे पता है इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में। इमरान खान के हवाले से अपडेट ये आ रही है कि इनके जो केसेस है इनके समाअत हो रही है और बहुत जल्दी इमरान खान हो सकता है रिहा हो जाए। गुड न्यूज़ ही आप लोगों के लिए हो सकती है। अब वैसे तो फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल के दौर में ना, आप यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, कहीं पर भी कुछ ऑन करते हो तो फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसको मैं मानता हूँ क्या ये सच्चा न्यूज़ देता है, तारिक पठान एक बंदा है। मैं वो जो भी मुझे न्यूज़ पहुंचाता है फिर मैं मान लेता हूँ ये खबर पक्का है, वो बंदा सच्चा होता है, वो जो भी बोलता है ना उसके न्यूज़ पक्का होता है। तो अभी रिसेंटली उसने मुझे मैसेज किया था कि जनाब इमरान खान के केस की आखिरी समाअत हो रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इम्कान है कि इमरान खान आपको अपने घर से खिताब करते हुए नज़र आए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जैसे वो बाहर आएंगे तो वो वज़ीर-ए-आज़म का हल भी उठा लेंगे, शहबाज शरीफ ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो फिर नहीं हो सकता, फिर उसके लिए फिर दोबारा सा इलेक्शन करना पड़ेगा, क्या क्या पता नहीं करना पड़ेगा। वो तो फिर मुझे नहीं अब नज़र कहीं करीब आ रहा कि इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म के कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन खबर ये आ रही है कि इमरान खान रिहा होने वाला है। तो अल्लाह करे ये खबर सच्चा हो, लेकिन जो दूसरा खबर है अल्लाह करे झूठा हो यार पीएसएल के पोस्टपोन होने की, इसका मुझे बहुत दुख हुआ, हद से ज़्यादा मुझे इस चीज़ का दुख हुआ, ये मैं कहीं पर भी तवक्को नहीं कर रहा था। खैर यहाँ पर आप लोगों से गुजारिश मैं करूँगा, हमारा ये जो चैनल है अभी हमने नया स्टार्ट किया, आप लोगों को पता है दूसरा चैनल मैंने छोड़ दिया, इस पर मैं अब वीडियोज़ नहीं डालता और किसी रीज़न की वजह से इसको छोड़ दिया है। तो ये मैंने अपने लिए एक ज़ाती नया चैनल बनाया, तो यहाँ पर आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्रिकेट की जितनी भी अपडेट आती रहती है मैं यहाँ इस चैनल पर बैठ के व्लॉग्स बनाता हूँ और आप लोगों के साथ जो भी बात होती है शेयर कर देता हूँ।
तो यहाँ पर आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, सब्सक्राइब करने की, शेयर करने की, कमेंट करने की ज़रूरत है। और हाँ, आप लोगों की जो भी राय होती है वो भी आप लोग मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हो। मैं आप लोगों के कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा, आप लोगों को रिप्लाई भी दूंगा। और ज़्यादा अहम अपडेट मुझे लगा, ज़्यादा अहम कमेंट आप लोगों की मुझे लगा, तो फिर मैं इसको वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप लोगों ने मुझे कमेंट में क्या बोला था। तो PSL को लेकर मतलब जिस तरह का अपडेट आई, आप लोगों ने मुझे बता देना है कि कितना दुख हुआ आप लोगों की इस अपडेट से, क्योंकि इस वक्त PSL बड़ा एंटरटेनिंग लीग था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के बाहर भी लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। मैं देखता हूँ, मैं जब भी वीडियो डालता हूँ, इंडिया में भी इसको देखने वाले बहुत है। वैसे तो बैन है इंडिया में बहुत सारी चीज़ें, पाकिस्तान के बहुत सारे अकाउंट्स इंक्लूडेड PSL बैन है, लेकिन मेरे जो वीडियोस है वहाँ वो नहीं अभी बैन, वो चलती है, लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा। UAE में बहुत लोग देखते हैं, बांग्लादेश के तो मेरे साथ लोग मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, इनके मैसेज आते हैं, मुझसे बात करते हैं कि यार हम बहुत बड़े फैंस हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, तो हम देखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान आना चाहते हैं। इवन मुझे ऑफर आ रहा है कि आप भाई बांग्लादेश कब आओगे, तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो ज़रूर आऊँगा। कभी ऐसा कोई पाकिस्तान का टूर रहा बांग्लादेश के तरफ अगले साल में, जो कि मुझे लगता है अगले साल में, इसी साल में बांग्लादेश के साथ हमारा एक सीरीज़ है जो कि जहाँ पर हमने बांग्लादेश जाना है, तो मैं तैयारियाँ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं बांग्लादेश आऊँगा। बांग्लादेश के लोग मुझे बहुत पसंद है, बहुत इनके ना बोलती जो उर्दू बोलते हैं ना, हमारी लैंग्वेज जो बोलते हैं ना, बड़ा अच्छे अंदाज से बोलते हैं, तो मुझे वो बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रहा हूँ। बाकी PSL के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दुआ करो कि यार चीज़ें सही रास्ते पर चल जाए और हमें कुछ अच्छी न्यूज़ देखने को मिले। अब यहाँ पर मैं अपना व्लॉग ख़त्म कर देता हूँ, मैं समझता हूँ बहुत हो गया यार। अल्लाह हाफिज़।